वह फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। देखिए आज 14 मई 2025 हो गए। अगर बीएड बीटीसी कर रखे तथा 69,000 शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण खबर मैं लेके आया हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से तथा यूपी टीजीटी से तथा 9,640 नायब तहसीलदार और लेखपालों की भर्ती बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में आने वाली है। इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको पहले 2-3 दिनों से लगातार देते आ रहा हूं कि आप इस गर्मी की छुट्टियों में अगर सुनवाई कराना चाहते हैं तो लखनऊ लीगल टीम को भरपूर सहयोग कर दीजिए। आपका जो मामला है सीजीआई सर की बेंच में मेंशनिंग हो जाएगा। ये मेरे सूत्रों से पता चल रहा है, लेकिन वहां पर जो सहयोग के नाम पर अभी तक 9,000 या 10,000 करीब आया है। करीब करीब वहां पर जो खर्चों की बात करें तो लाखों में होती है, तो इसमें कहाँ से अब लखनऊ लीगल टीम कर पाएगी ये तो भविष्य की बात है। देखिए कैसे क्या करता है, लेकिन मेरे सूत्रों से ये पता चला है कि लखनऊ लीगल टीम जो है भरपूर प्रयास कर रही है, जिसमें मुझे सफलता मिलता दिखाई भी दे रहा है। अब बात करते हैं कि बहुत से बच्चे जो बीएड के हैं वो लखनऊ लीगल टीम को सहायता नहीं कर रहे हैं। उनका खुद का मानना है कि देवेश शर्मा का जो जजमेंट ईडब्ल्यूएस में लग के आया है उससे जो है कि बीएड हमेशा के लिए बाहर हो गया, परंतु उसमें हमने बाकायदे उस जजमेंट को पढ़ रखा। उसमें लिखा हुआ है कि जो बीएड को बाहर करने के लिए जो भी तर्क वितर्क दिए गए हैं वकीलों के द्वारा दिए गए हैं, परंतु उसमें जो फैक्ट होता है वो जजमेंट के रूप में पढ़ा जाता है, वो जज साहब का विचार होता है। तो जज साहब के विचार में देवेश शर्मा का जो वैल्यू जो है उसमें नहीं दिया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि देवेश शर्मा का जो ईडब्ल्यूएस में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो बहुत से लोग अपना मत विचार कर रहे हैं कि इस तरीके से होना चाहिए और बीएड बाहर हो गया सर्वदा के लिए। तो मैं बता दूं कि ऐसा कहीं भी जो ईडब्ल्यूएस केस में नहीं लिखा गया है। एक ही भर्ती में दो नियम नहीं लग सकते हैं। आप खुद जान लीजिए कि इसमें समानता का जो हनन हो जाएगा, इसलिए दो नियम नहीं लग सकते हैं। आप लोग को पता भी होना चाहिए कि इसी भर्ती में 69,000 भर्ती में बीएड लोग अभी कार्य कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में भी कार्य करेंगे, क्योंकि जो लोग ईडब्ल्यूएस का जो मामला आया है अभी फिलहाल जो आया है वो उससे पहले ही आरक्षण वाले सिंगल बेंच और डबल बेंच से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, तो उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी टीम से बात करने के उपरांत ये सब बात पता चला है। तो टीम जो है लखनऊ लीगल टीम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट लीगल टीम की बात कर रहा हूँ। कोर्ट लीगल टीम जो है अपने सीनियर से बात करने के बाद ये सारी बात पता चल रहा है कि ऐसा कोई इस भर्ती में प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए बहुत लोग सोशल मीडिया पर ये बहुत भ्रामक है फैला रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आर्डर को पढ़े और पैरा 28 को में स्पष्ट उल्लेख होकर आया है कि ईडब्ल्यूएस केस में अधिकांश अपीलकर्ताओं के पास जो है बीएड की योग्यता है। उनके पास अब वर्तमान में देवेश शर्मा और नवीन कुमार एंड अदर जजमेंट के बिहाफ पर बीएड जो है प्राइमरी की योग्यता नहीं रखता है। जो आरक्षण और आंसर की ओर बीएड में शामिल है, आंखें खोल कर देख लो, 69,000 बीएड अब नई नियुक्ति नहीं ले सकता है। तो ऐसे मूर्खों से ये बता दीजिए कि यहाँ पर जो जजमेंट लिखा गया है वो जजमेंट में सारी बातें जो दिया गया है ये सारी चीज़ें इसमें तर्क वितर्क दिए गए हैं, ना कि जो आर्डर जो है जज साहब ने लिखा। तो ये सारी बातें वकील का कहना है और इसमें जो मेन पार्ट होते हैं वो जज साहब लिखते हैं। तो ये सारी बातें वकीलों ने लिखा है, ना कि जज साहब ने ऑर्डर में लिख रखा है। देखिए एक जगह ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि बीटीसी आरक्षण वाले हो या आंसर की वाले हो या कोई भी हो, बीएड के पीछे चलना बंद कर दो। 69,000 में कोई भी नया बीएड नहीं आ सकता, सब आदेश में देवेश शर्मा जजमेंट शामिल होकर आएगा। तो इन मूर्खों को भी समझा दो कि देवेश शर्मा का जो मामला है वो जो है सिंगल बेंच के बाद आया है, ना डबल बेंच के बाद आया है, ना कि बिफोर आया है। तो इसका जो है प्रभाव हमारे जो है कोर्ट लीगल टीम द्वारा पता कर लिया गया। इसका प्रभाव 69,000 शिक्षक भर्ती में कतई नहीं पड़ेगा। तो इन मूर्खों लोगों को भी ऐसा ही समझा दिया जाए। देखिए इसमें साफ साफ लिखा कि अपीलकर्ता ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बीएड डिग्री और देवेश शर्मा में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार नियुक्ति के लिए अयोग्य है। तो इस मामले में देखते हुए भले ही हम 69,000 में सहायक शिक्षकों
कि भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। तो कुल मिला के ये देख लीजिए, साफ साफ ये जो है वकीलों का तर्क है, ना कि जज साहब का तर्क है। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जजमेंट होता है वह जज साहब का जजमेंट होता है। वकीलों के तर्क से आप जो है बीएड को बाहर नहीं किया जा सकता है। इसलिए ईडब्ल्यूएस में जो भी बीएड के खिलाफ लिखा गया है वो वकीलों का तर्क रखा गया है, ना कि जो है जज साहब का तर्क है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारे जो है लीगल टीम से पता करने के बाद आपको बताया जा रहा है। देखिए दूसरी खबर है, 21-22 जुलाई को होने वाली टीजीटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। देखिए पहले जो डेट लगाया गया था वो 21-22 जुलाई को लगाया गया था, लेकिन जो परीक्षा नियंत्रक हैं उन्होंने इसको फिर से आगे घोषित कर दिया, क्योंकि बहुत से पेपर जो है लड़ रहे थे। इसीलिए देवेंद्र प्रताप सिंह ने अब इसको फिर से देखेंगे कि कहाँ परीक्षा का केंद्र खाली है, उसके बाद एक नया जो है डेट उपलब्ध करा दिया जाएगा। देखिए सीधी सी बात समझिए कि 16 जुलाई 2022 तक ले जो आवेदन किए गए थे उसी टीजीटी की बात करूं तो मैं देखिए टीजीटी में करीब 8,68,000 और पीजीटी में करीब 4,64,000 पदों पर की दावेदारी के लिए इतने आवेदन आए हुए हैं। यानी मान के चलिए एक सीट पर 745 अभ्यर्थी मैदान में हैं। तो ये रहा 69,000 शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी से संबंधित अपडेट। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो विज्ञापन नया आने वाला उसके संदर्भ में। देखिए 9,640 नायब तहसीलदारों और लेखपालों की भर्ती जल्द। देखिए मुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा में दिए निर्देश, लेखपाल के 7,531 पदों पर भर्तियां होंगी। देखिए स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि राज्य सरकार जमीन से जुड़ी मामलों में लोगों की राहत देने के लिए राजस्व विभाग में खाली पदों को जल्द भरने की जा रही है। नायब तहसीलदार, लेखपाल और राजस्व लिपिक के 9,640 पदों पर भर्तियां कराने के लिए संबंधित आयोग को प्रस्ताव भेज दिए गए। इसमें लेखपाल के सर्वाधिक 7,500। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते राजस्व विभाग के समीक्षा बैठक में निर्देश दिया है कि रिक्त पदों को अभियान चलाकर भरा जाए। नायब तहसीलदार के 1,234 पद, इनमें से 353 पद खाली है। इनके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेखपाल के 30,837 पद है, इनमें से 7,500 पद भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। राजस्व लिपिक के 10,406 पद है, जिनमें से 4,694 रिक्त है। इनमें से कुल मिला के 3,000 पदों पर पदोन्नति और 1,750 पदों पर सीधी भर्ती भरे जाएंगे। पदोन्नति वाले पदों को भरने के लिए राजस्व परिषद स्तर से कार्यवाही शुरू की गई है। राजस्व परिषद ने संबंधित आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने के साथ अनुरोध किया है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू किया जाए। तो देखिए पेपर में निकल रहा है करीब 7,500 लेखपाल पदों की भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कुल मिला के तहसीलदार सहित 9,640 पद। तो ये सब रहा 69,000 से संबंधित अपडेट तथा टीजीटी तथा नायब तहसीलदार और लेखपाल के। अब देखिए मैं मुद्दे की बात कर लूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं अंत में फिर बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग फिर से सहायता कर दोगे तो सीजीआई सर की बेंच में एक बार मामला आपका 15 तारीख को या 16 तारीख को फिर से गुजेगा और इस गर्मी की छुट्टियों में नई बेंच जो गठित हो रही है उसमें आपका मामला सुन लिया जाएगा। तो नई बेंच गठन हो रहा है, उसका लाभ उठाने के लिए आप लोग लखनऊ लीगल टीम से संपर्क कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।